हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इन फिगर ए सी इजकल्स टू ए ई, ए बी इजकल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इजकल्स टू ई ए सी, और हमें शो करके दिखाना है कि बी सी इजकल्स टू डी ई। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिगर में क्या क्या है। तो ए सी हमारा कहाँ है? ये है हमारा ए सी वाली लाइन। तो ए सी इजिकल्स टू ए ई हमारा क्या है? ये है हमारा ए ई। तो एक बार हम फिगर में देख लेते हैं। अपने फिगर में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बुक में दे रखा है। इसमें दे रखा है ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, मीन्स ए बी इजिकल्स टू ए डी। ठीक है, ये दे रखा है और हमें फिगर में दिया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अलग से मैं कोई डॉट लगा दूं आपके लिए। ये वाला लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, मीन्स ए सी इजकल्स टू ए ई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और एंगल बी ए डी मीन्स बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है एंगल ई ए सी के। मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। बस इतना आपको दिया हुआ है। बाकी शो आपको क्या करना है कि बी सी मीन्स ये वाली जो लाइन है ये आपकी इक्वल है डी ई के। ये आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है हमें सबसे पहले हमें गिवन एक तो ए सी इजिकल्स टू ए ई गिवन है, और है ए बी इजिकल्स टू ए डी, और एंगल बी ए डी इजिकल्स टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये तो गिवन है। शो इट में क्या है? तो ये इसमें है बी सी इजिकल्स टू डी ई। ये हमें शो करके दिखाना है। चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, बी सी और डी ई ये दो लाइंस अगर मैं नोटिस करूं तो देखो, एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है जो कि मैंने अलग अलग कलर से आपको बना दिया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है बी ए सी। इन ट्रायंगल, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी दे देते हैं, ऐसे करते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल है हमारा, दूसरा आप नाम दे दो ई डी ए, ई डी ए। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास। अब इसी में हम लोग देखेंगे क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले ये देखो, ये ब्लू वाला एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये हमारा रेड वाला, और ब्लू वाले ट्रायंगल को रेड वाले ट्रायंगल से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है? ए बी इजिकल्स टू ए डी। ये एक एक सिंगल लाइन लगी रहती है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? साइड हो गई, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, मतलब ब्लू वाला एक हमारा ट्रायंगल है और एक रेड वाला। तो ये वाला जो लाइन है ये इस लाइन के इक्वल है, तो ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या है? ए सी इजिकल्स टू ए ई। ठीक है, ये भी एक साइड है और ये हो गई गिवन। लेकिन अब इसमें एक और चीज आपको दे रखी है कि एंगल बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल तो है, लेकिन बीच में आप देख रहे होगे कि इसमें एक स्पेस आया हुआ है। इस स्पेस को अगर मैं, ये देखो, ये इसको मैं रेड कलर, ये ग्रीन कलर से कर देती हूँ। ये स्पेस जो है ये इसमें एक्स्ट्रा आया हुआ है। और ये दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे, ब्लू ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो देखो बी ए बी सी इस टाइप से, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाला एंगल ऐड हो रहा है। और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ई डी ए मीन्स इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी ये वाला ट्रायंगल तो आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हमें गिवन क्या है तो गिवन लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन दे रखा है कि बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूं 1, इस एंगल को मैंने 1 नाम दे दी। वैसे आप चाहो तो इस एंगल का नेमिंग भी कर सकते हो कि डी ए सी भी इसको लिख सकते हो। ठीक है,
वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है कर लीजिए, ठीक है। इसको ऊपर करना सही नहीं रहेगा वरना आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों एंगल्स में, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल्स में इस वाले एंगल को ऐड कर दे रही हूँ, मतलब इसमें भी इसको ऐड कर रही हूँ और इसमें भी इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो एंगल BAD प्लस एंगल, या तो आप 1 लिख सकते हो या फिर इस एंगल का नाम क्या है, एंगल 1 इजकल्स टू क्या है, एंगल यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल 1 इजकल्स टू जो नाम है वो है एंगल DAC, ठीक है। ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका EAC में भी मैंने एंगल 1 को ऐड कर दिया है। अब जब भी कोई दो नंबर्स आपस में, कोई भी आप थिंग्स आपस में इक्वल हो और उनके साथ इक्वली कोई दो चीज़ ऐड की जाए, देखो यहाँ ये दोनों पहले से इक्वल है और मैंने इक्वली दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड कर दिया, एंगल 1 सेम एंगल दोनों तरफ ऐड कर दिए हैं, तो इनका जो सम होगा वो इक्वल आएगा, जो ऐड होगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल में, मीन्स ये वाला एंगल है हमारा BAD, इस एंगल में अगर मैं इस एंगल को ऐड कर देती हूँ तो क्या नाम बन जाएगा इसका, इसको ऐड कर दो तो BAC, ये नाम बना इसका, है ना। तो मैं लिख देती हूँ एंगल BAC इज इक्वल्स टू, अब देखिए इस एंगल का नाम हमारा पहले क्या था, इस एंगल का हमारा नाम था EAC, मीन्स यहाँ तक था सिर्फ ये। अब इस एंगल में मैं ये वाला एंगल भी ऐड करना चाहती हूँ, मतलब थोड़ा सा और बड़ा करना चाहती हूँ इसे, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा EAD, एंगल EAD। ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी क्योंकि इक्वल थे पहले से ही, हमने एंगल भी सेम दोनों की तरह दोनों तरफ सेम ही ऐड किया है, जब सेम ऐड किया है ऐड करने के बाद भी सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो आपका सेम एंगल आ गया। अब ये क्या है, आपका एंगल है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या आपकी रूल कौन सा क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, तो साइड एंगल, बीच में एंगल आ रहा है ना, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये वाला आ रहा है, ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंस हो गए ट्रायंगल EDA के, ठीक है, बाय SAS रूल, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, अभी हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ क्या कर शो करके ये दिखाना है BC इजकल्स टू ED। अब एक बात बताइए, अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो चुका है तो देखिए इस ट्रायंगल का की साइड जो बेस बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, इस ट्रायंगल ये वाला एंगल की सामने वाली साइड ये है और इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, ठीक है। इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, BAC के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी BC इक्वल टू, और ये वाला एंगल इक्वल है, देखो देखो फिर से मैं दिखाती हूँ, देखो करके, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ठीक है। तो इस एंगल के सामने की साइड क्या है, ये वाली है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे BC इजकल्स टू DE, आई समझ में आपको बात, तो ये हो जाएगा इक्वल और यहाँ लिख दोगे बाय CPCT, बस, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। बस इतना सही आपको करना था, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए क्या क्या है हमारा। हमें गिवन दिया है AC हमारा क्या है, AC, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये हमें पता है। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा रेड कलर से मैंने जो ड्रॉ कर रखा है दूसरे ट्रायंगल का नाम हो गया आपका EDA, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल हो गए आपके। अब आप इन ट्रायंगल्स में ही कॉमन कर सकते हो कि देखो रेड लाइन और ब्लू लाइन, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, गिवन है, ये वाली लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन के इक्वल है, मतलब ये भी गिवन है ऑलरेडी आपको,
ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि इन दोनों एंगल्स के बीच में हल्का सा एक और एंगल एक्स्ट्रा बना हुआ है जो कि कॉमन है दोनों में। तो इस ट्रायंगल में भी वो ट्रायंगल आ रहा है एंगल, और इस ट्रायंगल में भी वो एंगल आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि इस एंगल के साथ इस एंगल को ऐड कर दिया। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा एंगल BAC। पहले हमारे एंगल का नाम क्या था, BAD। जैसे ही हमने इसको ऐड कर लिया तो क्या नाम हो गया हमारे एंगल का, BAC। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एंगल देखो, इस एंगल का पहले नाम क्या था, EAC, और जैसे ही हमने इस वाले एंगल को ऐड किया ग्रीन वाले एंगल को, तो इसका नाम क्या हो गया, EAD। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, समझ में आ गया। अब इससे सबसे पहले तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट में प्रूफ क्या करना था, BC इक्वल्स टू ED, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। इस एंगल के अपोजिट या फिर फ्रंट में कौन सी साइड है, इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, इस साइड का नाम क्या है, BC। और इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, इस एंगल के कौन सामने ये वाली साइड है। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, BC, और इसकी अपोजिट साइड क्या है, DE। तो ये दोनों आपस में हो गई इक्वल। तो बस ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। तो ठीक है, फिर अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।